3 लाख सिक्योरिटी में मकान लिए थे डीलर के थ्रू और कुछ नगद दिए थे। बोला मैं दे दूंगा, पैसे दे नहीं रहा। बैंक वाले बोले हम तो सील करेंगे। हमको पूछ के तो नहीं लिया, हमारे साथ धोखा हुआ। तो हमारे पैसे फिर मकान मालिक दे नहीं रहा है ना, हम कहाँ जाएंगे। थाना में गया तो बोला हम कुछ नहीं कर सकते, आप मकान के अंदर रहना। और नीलम नोटिस को फाड़ देती उनके जाते। तो उसमें क्या लिखा क्या नहीं हमको नहीं पता। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। अभी इस वक्त हम लोग मौजूद हैं रोहिणी सेक्टर 3 के पॉकेट 5 में। आपको बता दें कि जहां पर आप लोग घर या फिर मकान लेते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो मामला पूरा उल्टा पड़ जाता है और धोखाधड़ी के मामले सामने आ जाते हैं। अभी जो शख्स हमारे साथ मौजूद है उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। अभी देखते हैं कि पूरा मामला क्या है। सबसे पहले सर, क्या नाम है आपका? मेरा किशन राम अग्रवाल। जी किशन जी, ये बताइए आपने जो ये ग्राउंड फ्लोर लिया था किस आधार पर लिया था? मैं सिक्योरिटी में लिया था, सिक्योरिटी में डीलर के थ्रू लिया था। कब लिया था आपने? 19 अगस्त 2019 में। अभी कितना टाइम हो गया? 2 साल 2 महीने। ये बताइए आपका एग्रीमेंट कितने टाइम का था? एग्रीमेंट तो 11 महीने का था। तो लीज पे आपने लिया था उस टाइम पर, तो कितनी रकम आपने अदा करी थी इन लोगों 3 लाख रुपए, 8,000 डीलर को कमीशन दिया था। बोला 11 महीने के बाद में आगे बढ़ जाएगा। तो ये हुआ था डीलर के ऑफिस में, बोले 3 लाख रुपए चाहिए, उसमें बिजली पानी का देना पड़ेगा। जब आप मकान खाली करेंगे 1 महीना पहले मकान मालिक बता देगा, भाई आपको मकान खाली करना, अगले महीना आपके 3 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। तो अभी क्या समस्या आ रही है? अभी समस्या आ रही, इसका बैंक का लोन है 15 लाख रुपए। इस मकान पर? हाँ, मकान बैंक वाले 3 नवंबर को आए थे और कल आए थे, बोले मकान सील करेंगे नीचे से ऊपर तक। तो इस बारे में पहले बताया था डीलर ने कि इस मकान के ऊपर लोन है? था। हाँ, हमारे साथ धोखाधड़ी हुआ, डीलर ने ये सब बातें नहीं बताई थी। तो अभी किस तरीके से, मतलब जो बैंक से अधिकारी आ रहे हैं उनको पता है कि आप तो यहाँ पर लीज पर है, किराए पर आपने ये लिया था उस टाइम पर, तो पूरा मकान सील करेंगे तो आपके साथ तो एक तरीके से गलत ही हुआ। हाँ, गलत हुआ, हमारे साथ तो गलत हुआ। बैंक वाले बोले हम तो सील करेंगे। हमको पूछ के तो नहीं लिया, हमारे साथ धोखा हुआ। आप कोर्ट जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते, हमको ऊपर से ऑर्डर मिला हुआ। मकान मालिक का क्या नाम है आप? मकान मालिक का नाम वीरेंद्र कुमार और बीवी का नाम है नीलम। तो क्या काम है उनका? डीलर का ही काम है या कुछ उनका करते डीलर का तो काम, बोलता है मैं जल विभाग में काम करता हूँ। और भी लोगों से पैसे वैसे लिया, वो लोग आते हैं मांगने के लिए, हम भी मांगते मांगते हाँ दे दूंगा बस चकमा देते जा रहा। तो आपसे जब मकान लिया था उस टाइम पर ऐसा कुछ बताया नहीं कि मकान के ऊपर लोन है 15 ना, लाख? ये सब कुछ नहीं बताया। अगर ऐसे बताता तो हम इसका मकान में आते ही नहीं। आपको कैसे, कब पता चला कि इसके ऊपर लोन है? इसके ऊपर हमको 10 सितंबर 2021 को बैंक का आदमी आया तब पता चला। बोला आप कैसे आ गए? बोला मालिक हम हैं। अच्छा, बैंक के अधिकारियों ने कहा कि मालिक हम हैं और इसका हाँ, लोन कागज है। हमारे पास है, लोन 5 साल हो गए लोन लिया। बैंक वाले बोले 15 लाख के लगभग हमारे पैसे लेने हैं वीरेंद्र कुमार से। 5 साल हो गए, 2016 में लोन लिया था ये। 13 अगस्त 2021 को भी बैंक वाले नोटिस चिपका के गए। फिर 23 अगस्त को नोटिस चिपका के गए, नोटिस चिपका के फोटो खींच के गए हैं। फिर 3 नवंबर को भी नोटिस चिपका के और कागज रिसीव करके दे दिए नीलम को। और नीलम नोटिस को फाड़ देती उनके जाते ही। तो उसमें क्या लिखा क्या नहीं हमको नहीं पता। और आपने कंप्लेन करी है इसको लेकर थाने में कहीं थाना पर? में कंप्लेन दिया था 30 सितंबर को। 30 अक्टूबर को बैंक थाना में गया तो बोला हम कुछ नहीं कर सकते, आप मकान के अंदर रहना। सतबीर आयु उन्होंने तो बोला जब सील करने आएंगे तब बैंक घर के अंदर से मत निकलना। उन्होंने यही अपना पल्ला झाड़ दिया। डर इस बात का, मकान सील करने कल आए थे वो 2 बजे। फिर मकान मालिक को समझा के बोला 5 दिन का आपको और टाइम दिए। रोहिणी थाना में जानकारी दे दी है, 5 दिन के अंदर या तो मकान बेच दो या बैंक का लोन पैसे पटाओ, नहीं मकान सील हो जाएगा। तो हमारे पैसे फिर मकान मालिक दे नहीं रहा है ना, हम कहाँ जाएंगे। तो मकान मालिक ने कोई कॉम्प्रोमाइज भी किया है आपके साथ अभी तक या नहीं? कुछ भी कुछ कहा आपसे? ना, मेरे सामने तो कुछ बात नहीं किया मकान मालिक, बातें नहीं करता ढंग से। बोला मैं स्टे लगा रहा हूँ, आप चिंता मत करो, आप आराम से रहो। मतलब हमको गुमराह कर रहा। अच्छा, आप कितने लोग रहते हैं मकान में? हम अभी 2 रहते हैं, मैं और मेरी मिसेस। और क्या काम करते हैं आप? मैं तो सेल्समैन का काम करता अपना। तो मतलब आप ये चाह रहे हैं कि जो पैसे हैं वो वापस करें ताकि हम मकान खाली करके दूसरी जगह जा पाएं? हाँ, मैं यही चाहता, मेरे पैसे मकान मालिक वापस करे, मैं और कहीं जाऊँ, मैं यहाँ नहीं रह। अच्छा, ये बताइए आप कि आपने जब मतलब लीज पर ये लिया था उस टाइम पे डॉक्यूमेंट्स बने होंगे कुछ आपके पास? हाँ, यही डॉक्यूमेंट बने हुए। उसमें कौन है विटनेस, कौन कौन था? विटनेस ये राम डीलर है और दिलमित मान डीलर है। तो अभी मतलब एक सिक्योरिटी लेटर जो है आपने बनवा रखा था उस टाइम पे। अभी क्या चाहते हैं आप, डिमांड मांग हम क्या तो है? यही चाहते हैं नीचे का सील ना करे, ऊपर का सील किया जाए। भाई हमारे पैसे मिले तब हम मकान खा लेंगे, उसके बिना हम मकान खाली नहीं करेंगे। ये देखिए आप, थोड़ा सा सिक्योरिटी के जो कागज़ होते हैं वो दे रखा है, बनवाया गया है 19 अगस्त 2019 में। जैसे कि मतलब पूरे 2 साल हो चुके हैं, अब 2021 चल रहा है। इसमें जो इनके मकान मालिक है उनका नाम वीरेंद्र है और बाकी
ये है किशन राम जी हैं यहाँ पे। तो ये डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं जो कि साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि 2 साल हो चुका है मकान में रहते हुए। और इसके साथ ही में आपको मैं दिखा दूँ, सिक्योरिटी का है ये। बाकी ये बैंक की तरफ से नोटिस है जिसमें मकान का वो भी दे रखा है, डेट भी दी गई है कि ये 26/11/2021 11 बजे तक खाली करना है। तो ऐसे में आपको बताएं कि बहुत बार ऐसा होता है कि लीज़ पे लिए गए मकान या फिर सिक्योरिटी में लिए गए मकानों पर ज़्यादातर धोखाधड़ी के मामले सामने आ जाते हैं, जो कि एक केस आपके सामने भी है। लेकिन अभी किसी तरीके से मकान मालिक की तरफ से कोई भी मदद नहीं की जा रही है या फिर साफ तौर से बताया नहीं जा रहा है कि वो रकम कब वापस मिल जाएगी। और साथ में ये भी है कि इतनी बार नोटिस आ चुका है लेकिन इस मकान का लोन भी नहीं भरा गया है। तो ये भी एक असमंजस की स्थिति है कि जहाँ पर सरकारी अगर संस्थानों की वो लोग पेमेंट नहीं कर पाए हैं तो ऐसे में इन लोगों के पैसे कितनी ईमानदारी से वो चुकाएंगे या फिर नहीं, मकान से बाहर निकलने से पहले, ये एक थोड़ा सा झोल बना हुआ है। तो इसमें सीख भी साथ में यही है कि आप भी अगर आगे चलकर कोई भी मकान लेते हैं या फिर लीज पर लें या फिर किसी भी तरीके से डीलर के थ्रू ही क्यों ना लें, तो पूरी जांच पड़ताल आप लोग कर लें कि आखिर जिस तरीके से किराएदार हो उनके पूरे डॉक्यूमेंट जमा किए जाते हैं, उसके साथ साथ आप लोग मकान मालिक की भी वेरिफिकेशन लीजिए कि किस तरीके से उनका मकान है, कितने साल से वो रह रहे हैं, कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग चेक करिए, उनका बैकग्राउंड क्या है। तो ये सारी चीज़ें देखना बनता है। साथ ही में इस खबर को उतना आगे तक पहुँचाइए ताकि जो इनकी रकम है वो वापस मिल पाए और साथ में इस तरीके के फ्रॉड में और कोई लोग जो हों जो मकान लेते हों वो आगे ना फंसे। साथ ही इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है वो आप बता सकते हैं। मेरे साथ बनने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ, झलको दिल्ली।